जब हाई स्कूल लाइक हमूल पेपर देनी पहाड़ में तो फेल है गया जा अपुले फेल है गया हाँ कला कि वहाँ पहाड़ो पहली माहौल थोड़ा तस्सा छ घरे इथे को मिल को आप में नौकरी करना जांच कला कि हमू संगा के जिन लोड छ दिल्ली होटलों में काम कर छ और बड़े जीन्स बड़े शर्ट पैर वेर ऊंचे अब हम आचार्य जी शांति और प्रसन्नता कैसे लाए इंसान? असत आत्मभावात, यानी कि हमने अपने को असत्य और अनित्य वस्तुओं से जोड़ा है जो सदा अशांति को देती है। शांति अगर पानी है तो सत्य से अपना नाता जोड़ लें। और सत्य क्या है? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। माँ गंगा के अपुन 1-1.5 साल तक झूले ढूंढ के सामने धरबीर जो सुना। हाँ। लेकिन माँ गंगा वो के ग्रहण करन में लग रही थी। भागवत तैयार है गए लेकिन हम करो को कथा भाई न तो अपन जजमानी छे और न कई संगे इस परिचय छे कि कोई हम थे कात करा सको। तो गुरुजी थे हम गया उनुल को बेटा तुम गंगा जी का कथा सुना। गीता कुटीर आश्रमक पच्छा जंगल छे तो भी जंगल में बैठ बेर प्रैक्टिस कर छी मिल कथा। अच्छा अभी मैं रिकॉर्डिंग लगा दी हूँ और एक लोग कथा के बोलूं और ढंग श्रोता बनाया उनमें। कोई ऐसा मंत्र है आपकी नजर में जो हमें जपना चाहिए? सबसे बड़ा मंत्र है राधा नाम। और यदि गुरु से कोई दीक्षित हैं तो अपने गुरु का मंत्र करें। जिनको गायत्री दीक्षा है वो गायत्री जपें, नहीं तो राधा नाम, सब नामों में राम नाम, जिसकी जहाँ श्रद्धा है। जो चढ़ावा आपको आता है वो आप अपने पास नहीं रखते? नहीं, क्या करते हैं उसका हम पहले तो एक मंडली बनाई थी हमने, भागवत भक्त मंडली। अच्छा। तो उसमें उसको देते थे और जो पहाड़ में गरीब कन्याएं हैं हमारी या किसी को पढ़ाई में परेशानी है उसको दे देते, क्योंकि हमने वो जीवन जिया है गरीबी वाला। अब हमने एक संस्था बनाई है देवांचल सेवा संस्थान करके। अच्छा। उसमें सब अलग अलग जगह से लोग जुड़े हैं, अब उसको उसमें डाल देते हैं। परिवार का हमने कोई नहीं जोड़ रखा है। आप हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यहाँ सब जाते हैं आप? पंजाब में हम जाते हैं, वहाँ के जितने भी भगत लोग आते हैं वो पंजाबी में बात करते हैं। गुजरात में जाते हैं वो गुजराती में करते हैं। बिहार में जाओ बिहारी में, यूपी में जाओ अवधी में। लेकिन हमारे पहाड़ में थोड़ी सी समस्या है। अगर वो शहर की तरफ आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमको तो पहाड़ी नहीं आती। ये देवभूमि है, इसका अस्तित्व ही अपनी भाषा से बचेगा। यक्त शराब पीने वाले लोग छे, यक सुखी नशाले हमारे जो खासकर हमारे नानतीन छे उनको बहुत नुकसान पहुंचाना। बहुत नुकसान है रो महाराज, ये चिंता का विषय छे पहाड़ में। कई लोग हमारे जजमान यश छन जिन्हों थे एक नानतीन छन एक दुई उन ड्रग्स आदि है ज्ञान, उन लोग बड़ परेशान छन। एक रोकथाम करने लगे जो आध्यात्मिकता छे यू बहुत काम हो जी। नमस्कार, हमर वहाँ कनी ने निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल। हमें जो बोली छे ने, चाहे वो गढ़वाल छे, जौनसार छे, कुमाऊनी छे, यो बोली के हम कसिक अगिल बड़ूल। हमर जो आने वाल जनरेशन छे उके कसिक बतूल कि हमारे तो महान बोल छे कबीर। और अगर हमारे बोली हम नहीं बुलाल तो आने वाल जनरेशन के कसिक पत्ते लगल तो पूरी यह जो संस्कृति छे ने हमारी वो नुकसान है जा। लेकिन समाज में तो भल लोग छे जो विभिन्न माध्यमों ये बोली के जिंदा रखे छे। आज हमूल जनू के अपन स्टूडियो में बुले रखा उनु वो कथावाचक छे और इतू भल इतू मिठ पहाड़ बुलानी मैं आपको के बता नहीं सकन। यो हमार सौभाग्य छे, भगवानी कृपा छे कि उनर सानिध्य हमू के आज मौक मिलना। आपू जो आचार्य प्रकाश कृष्ण शास्त्री जी आपू बहुत धन्यवाद और बहुत मिठ बोला छा महाराज आपू ने। और महाराज जी जो छे बहुत नान छे, हमू ते बहुत नान छे। मैं कुल अपू 1990 पैदाई छे, हमार 1982 पैदाई छे। अपन चंपावत जिला वैज गांव में अपू हो और बहुत गरीबी छी परिवार में, पढ़ना लिखना कोई वो नहीं थी। तो फिर अपू हरिद्वार रह गए छी, 15 साल की उम्र में हरिद्वार रह गए छी। पहली तो आपू का बहुत धन्यवाद और मगे यस लागना कि हम अगर पहाड़ी में बात करूल तो ज़्यादा भल लागल। तो आपू बताया मतलब बचपन में कतुक मुश्किल छी, फिर जो आपू के मजबूरी में 15 साल में ही यहाँ हरिद्वार ऑन पड़ो। बचपन में जो छो हमारे पिताजी मंदिरों में पूछ पाठ कर छी। अच्छा, बाप पूछ पाठ कर छी। हाँ, तो
बड़ मुश्किल पहली, अब तो चलो मंदिरों का विकास रहेगा पहाड़ में, पहली बहुत मुश्किल छी। अब पहले लोगों पा पैस नहीं थे, दक्षिण कहाँ पेटी दीजिए। हाँ, तो बड़ मुश्किल छी, पढ़ाई की फीस व्यवस्था हुनले मुश्किल है जाए छी। तब सन 2004 में मैं हरिद्वार आ गए छी मैं, और यहाँ आश्रम में रह बेर गुरुजी लोगों के सानिध्य में फिर पढ़ाई भय संस्कृत बैठे। तो आपको का पत्ते छी यहाँ संस्कृत में पढ़ाई है कभी? ना मैं पत ना छे, हमारे एक भाई साहब रोज छे गाँव में, हाँ। और उन यहाँ पढ़ छिए। अच्छा। तो उन्होंने को तू वहाँ हिट है। अच्छा। अच्छा, एक अद्भुत घटना है हम संग। हाँ। जब हाई स्कूल लाइक हमूल पेपर देनी पहाड़ में, तो फेल है गया। जा अबुले फेल है गया। हाँ, कला की वहाँ पहाड़ पहली माहौल थोड़ा तस्सा छी। हाँ, पढ़न लिखन में कहाँ ज्यादा ध्यान छी, लोगों को पत्ते ले नहीं थी ना, पढ़ना ये तो महत्व छे। हाँ, वो खेल कूदे में पूरे दिन निकल जाची। तो वो बाद मिल जब फेल है गयूँ तो घरे इथे को मिल को अब मैं नौकरी करना जांच। ज्यादातर हमारे वहाँ लौंड जो छी यही तो कर छी। हाँ, होटल फेल है जी, चलो दिल्ली है जी। हमू संगा के जिन लोड छे उन दिल्ली होटलों में काम कर छी, और बड़े जीन्स बड़े शर्ट पैर बेर ऊंची अब हम ठीक कर जा तू। मैंने अपन जीवन में यो चीज देख रखी हूँ, अटैची ली ने बड़ आकर्षित लगची यार, यो कतु पैस कमाने होनी और दिल्ली में जाए। और वो टाइम में कैसेट वाले टेप चल छी होई। तो एक भाई साहब हमारे गाँव को बगलो वो टेप लावे राइवर, और में गैन हैन चलने भाई, और सेंट छड़ने भाई बतून भाई हमको वहाँ एस बिल्डिंग हो चीन ने। तो आकर्षित है गए हमारे लगे मन की हमूल्य ये संग जान छे दिल्ली ले जनू के फिर। तो वी टाइम में जब मैं फेल हूँ तो हमारे एक भाई साहब छन दिनेश जी, उन घर आ रहा है उनको तू वहाँ नहीं हिटे, तू थोड़ा हारमोनियम बजून तबला बजून थोड़ा बहुत इंटरेस्ट छू मेरे बचपन में। बचपन में लगाव छू, उनको तू हरिद्वार हिट वहाँ पढ़ाई कर ले। तो उन्होंने संग फिर हरिद्वार आए हूँ, तो यहाँ उन्होंने फिर आश्रम में रखूँ। तो आश्रम में जब पहली बार मैं आश्रम में रहूँ तो मैल देख छे कि यहाँ तो माहौल अलग छे, या तो अनुशासन छे रति ब्याड़ उठन पड़ो। 4 बजे जो छे ठंड पानी नॉन पड़ो। हाँ, 4 बजे उठनो भाई, और रत्ते रत्ते ठंड पानी नैन बड़ मुश्किल। बाद में अगर जैसे 4 बजे आश्रम में आरती हुची, अगर 5 मिनट लेट है गया तो फिर पूरे दिन सफाई करनी है आश्रम में। अच्छा। अच्छा, महाराज जी लोग सख्त होनी। हाँ, बहुत सख्त, बहुत अनुशासन। तो वो बात फिर यहाँ जो माहौल छे, जो हमारे साथी लोग छे सहपाठी जिन हम संग आश्रम में रोज छे, उन सब लोग अनुशासित रून, और अपन पढ़ाई लिखाई जो गुरुजी लोग हमों के आज्ञा दी छे। तो यहाँ अवेरपुर फिर दिनचर्या ही बदली गया। लेकिन पहली जो पहाड़ों की जीवन जो दिन भर खेल कूद और पढ़ाई संग कोई मतलब ना, खल किताब हम अगर इजोर पढ़ कून भाई तो किताब खोल लेने बस उनको दिखाना लीजिए बस। वो माहौल ना छू वहाँ ने पढ़ाई सब खेल कूद। और एक हमारे जो गूंच है बहुत है बैकवर्ड छू, पहली वहाँ इस कोई विद्यालय और व्यवस्था लेना, एक कई स्कूल छू भिंगराड़ा में इंटर कॉलेज। और कदू दूर जान पड़ी छी पढ़ाना लीजिए? 3 किलोमीटर लगभग हमारे घर रोड एक पास है छू। तो लेकिन वी टाइम में बहुत दूर दूर बैठे वहाँ 20-20 30-30 किलोमीटर बैठे पैदल चल बेर लोग ऊँचे पढ़ने। लेकिन हरिद्वार आवेर फिर पूरे जीवन बदल गया। हाँ, पूरे जीवन बदल। यहाँ फिर बाप पढ़न शुरू करी हल छी, फिर पढ़ना शुरू। अच्छा। फिर पढ़ाई कर छी और संगीत ले शिक्षा मिल। अच्छा। तबलो एक गुरुजी छे हमारे, उन्होंने तबले की शिक्षा लेके एक फिर भाई साहब मिल गया, उन्होंने को विदेश में जाले तो संगीत सीखा। और विदेश में बहुत वैल्यू छे संगीत, डिमांड बहुत छे वहाँ। हाँ। मिल को ठीक छे। तो साइकिल एक आश्रम में एक भे। हाँ। अब वो टाइम में आश्रम में लगे बड़ी स्थिति खराब छी, पैंस ना होनी भाई। अब हम थे, अब स्वामी जी लोग थे कह ना सकना कि पैंस दिखला। हाँ, डांट दिया भाई बहुत भाई ने, उन्होंने डर बहुत भाई। ठीक बात है। जैसे कोई आश्रम में आए भी 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए ऐसे दिन है, तो तबले व्यवस्था बड़ी मुश्किल है पाए। अच्छा। फिर तबले सीख लेन गया तो वहाँ लगे फीस लेनी है। अब वहाँ फीस व्यवस्था ना, फिर एक महीने सीखने गया फिर फीस ना। फिर गुरुजी हमारे अंधे छे श्री रामदीन गुप्ता जी, जिन तबले सीखूँ छे। तो फिर मैल जान बंद कर दे जब फीस व्यवस्था ना है। तो गुरुजी को यार एक बालक फीस का दुख छी वी टाइम में 300 रुपये पर महीना। हाँ, पर महीना। तो उन्होंने को एक बालक ऊँचे प्रकाश वो बड़े सीखना हो वो लूढ़ना होना है।
उनको गुरुजी ऊपा पैसे नहीं थे। ना उनको पत करबे रून हम। अच्छा। तो हमर संग वाला आया उनको यार गुरुजी तो एक याद करनो है मेल को यार अब फीस पहले दिन हो मत आई फीस है ना है रे इकट्ठी। अच्छा गुरुजी पहले ये 300 रुपए मांग ली। हाँ वो एडवांस में निकला उन अंधे छे लोग दुरुपयोग ले करनी भाई ना। ठीक बात। नहीं तो एक महीने उनको समय बर्बाद कर ले फिर आने ना तो वी हिसाब है उन पहले ले लेनी भाई। तो जब गुरुजी का युवात पद चल छी तो गुरुजी में बोला और उनको बेटा मैं इससे ना लेनो कि पैसे अगर जो स्थिति जाए खराब से वो थे मैं उससे ही पैसे ना लेनो। तो अब सब विद्यार्थी है अलग आले मत है सीखना है। अच्छा। तो सब है अलग साइकिल में जन्मिया और 1-2 घंटे गुरुजी हमू के सिकून भाई। तो 1 साल में उन्होंने हमू के जो और नंतना के 4-5 साल में सिखा वो हमू 1 साल में सिखा दे। और भी बाद संस्कृत में श्री गणेश पुनेठा जी हमर गुरुजी रियान उन्होंने जो है बहुत सहयोग कर छे हमू के उन बल्कि हम अगर पढ़ाई में लग के ही लगा हमर गड़बड़ होल तो उन दंडले दिन में पहले तो दंड जरूर मिल छी। हाँ बहुत ज्यादा। और फिर जो छात्र ले छी उले अपन गुरुजी बहुत इज्जत कर छी। बहुत बहुत सम्मान। और हमर समय आगता जिनले विद्यार्थी लोग छन हमू कहले गुरुजी लोग मिलना तो हम लोग आए लगे नतमस्तक है जाना पैर छूना उन्हों हमू यो अभिमान ना उनकी भाई अब हम कथा करने पड़ गया जिन्होंने गुरु तो गुरु ही छे गुरु हमारे जीवन में बदलाव हुई ले रही। बिल्कुल। और आजकल जिन लोग छन आजकल जो जनरेशन छे वो गुरुजनों के प्रति वो सम्मान ना करनो जो पहली छू पैर छून अब ज्यादा प्रोफेशनल है ना उनको लगा हम फीस दिन ते लागनो कले पैर छून छे उनको ये पता नहीं हमारे जीवन के दिशा दिखाने वाली हो छे कबीर। यही पहली जब चंपावत में मैं बात करना छूँ तो सन 2003 और 3 में हमारे यहाँ प्रधानाचार्य रहे रोज तो मील पचन्य ना तो उन्होंने पूछे में थे कि वो प्रधानाचार्य वही चीज जब 10 में फेल हर चिया वहां छी। हाँ अरे बाप रे वो तो चकित हैगा उन यार। उन्होंने को मैं भिंगराड़ में रह रही हूँ प्रधानाचार्य और जजमान बन रहा छू संयोग भगवान कृपा देखा। तो उन्होंने को तुमुल कैसन में कर छे मेल को 2003 में वो टाइम में तो मुँह प्रधानाचार्य छूँ फिर मैं पहचान गूँ मैल तुरंत प्रणाम कर छे और उनले गदगद है ज्ञान जो जैक पढ़न में मन नहीं लग रही थी आज वो है कथ करना। हाँ बिल्कुल। और लगे जब मैं पहल कथ कर छी तो यो कथावल भाव कंबटिया तबले तक तो सीख यल छी। हाँ तबलो और पढ़ाई हमर लगातार साथ में संगीत और संस्कृत साथ में दियो चलते रहे। हाँ। तो तबलो में मेरे ज्यादा रुचि थी। अच्छा मतलब उनमें पारंगत है गए। हाँ वही में मैं ज्यादा मतलब 6-6 घंटा अभ्यास करनो गुरुजी जत्ती बतान उतनी वो परफेक्ट कर देन। अच्छा। फिर कथावाचकों संग जन शुरू है गए गुरुजी ले भेज कला कि अब हम उठे पुस्तक लेने ले व्यवस्था ना छी। हाँ। तो गुरुजी को तुम थोड़ा छोट मोट प्रोग्राम करो रामायण सुंदरकांड संगीतमय जिन हनुमान और कोई भजन संध्या लोकल में तो गुरुजी संग हम ले नहीं जाए तो वो पैस आ जाने बात तो वो फिर हम अपन पुस्तक खरीदने शुरू कर चाहिए। अच्छा पढ़ना लीजिए जैसे श्रीमद् भागवत छन रामचरितमानस छ। तो वो बात सन 2009 में हम एक जा कथ करने गया पहाड़ में 2009 में। हाँ कई हम संगीत में गया व्यास जी कोई और छे। अच्छा। तो वहाँ हम देख छे कि अब जिन व्यास जी कात करना छे उन्हों मतलब अपन कुल पुरोहित छे भी हिसाबल कात करना हो लेकिन जो भागवता श्लोक बोलना हो तो उन बिल्कुल अशुद्ध है। और हमूल थड़ बहुत पढ़ रहे छे तो जो मैं संग में छे हरीश ममगाई जी हमारे मित्र उन्होंने को यार और उन श्लोक उन अपने मनल्ले बना देनी भाई मतलब केले बना दिया। अच्छा। जो छे ही ना हुआ मतलब ग्रंथ में जो नहाना अपने मनल अब लोगों के पत्ते जो सुनने वाले श्रोता छे श्रोताओं के वो तो व्यास जी के भगवाना रूप देखने। बिल्कुल। फिर हम हरिद्वार आया तो मेरी इच्छा है कि मैं भागवत सीखन चाहे। अच्छा वहाँ पर प्रेरणा है। हाँ तो अपन सोचा होगा जगह मंत्र बुलान नहीं होने वो भागवत करना जगह है वो कले पछिन रो। हाँ हमूल सीखन चाहे तो हम आया वी बाद आश्रम में साधु बेला आश्रम में मैं रुचि हूँ टाइम में। अच्छा। तो वहाँ महाराज जी छी गणेश दास जी उन्होंने मेल निवेदन कर छे कि स्वामी जी मेरी इच्छा है रे भागवत पढ़ने। तो उन्होंने को भाई यहाँ मंदिर और टाइम छे
और तुम रहते स्कूल नहीं जा फिर साँझ वक्त जो छे ट्यूशन जो छा फिर भागवत पढ़ने जला या मंदिर को कर लो। तो मैं को मंदिरों में करनू व्यवस्था और लेकिन मैं 1 घंटे चाहे बच तो वी टाइम में एक स्वामी जी गंगा जी तट में पढ़ू छे। अच्छा। नंतिना का भागवत तो उन्होंने थे हमें गहूँ पढ़ने वो साल एक बात होने लियो यू लगभग 10 में कुंभ छे वी टाइम में कुंभ है पहली शुरू कर हाल छे 3 महीने पढ़ छे वो बाद फिर कुंभ आ गो सब छूट गो फिर भागवत 3 महीने पढ़ पाया। अच्छा। तो वो बात सन 2011 में फिर मैं आश्रम छोड़ दे फिर मैं कमरे में रूम पढ़ छूँ। अच्छा। तो हम सब मित्र लोग मम गए जी हमारे साथ में वहीं कमरे में फिर सब साथ में है गया एक साथ में 3 लोग रूचा। अब कमरे में इस माहौल की संगीत और सामान छे तो अब दिन भर हुरदंग होनी भाई आप पढ़ाई कैसे हो। ठीक बात। बहुत चिंता। तो एक हिमांशु व्यास जी यहीं देहरादून में रोनी उन पिताजी यहाँ शिव मंदिर में पुजारी छन उन आ गए उन संगे स्कूल बैठे मुलाकात है गए तो उनले हमारे रूम पार्टनर है गए एक कमरे में हम 3 है गया। अच्छा। और अगल बगल सब लूंड मुड़े रूम में। अच्छा। और सब हमारे कमर में खान पीन वालों के बाद संगीत पढ़न का बेटी पढ़ना मौके नहीं भे तो उलगे लूंड बड़ पढ़ने में बड़ी छू हिमांशु। अच्छा। उनको भाई जी तुम्हें में एक व्यवस्था बनाना पढ़ने जब इन लोग सेजनान तब तुम्हें में पढ़ना। अच्छा। लोग जब सेजन नहीं भाई तो वही में फिर पढ़ाई करने में और फिर सेजन में उन्होंने संग रत्ता आरामाल 7-8 बजे उन लोग ले उठ ले उनको इन्होंने संग फिर उठ ले जो 2-3 बजे तक हम दियो पढ़ छा। अच्छा। और श्लोक कंठस्थ कर जान भागवता अब भागवत तैयार है गए लेकिन हम तो करो को कथा भाई न तो अपन जजमानी छे और न कई संगे इस परिचय छे कि कोई हम उथे कात करा सको। तो गुरुजी थे हम गया कि गुरुजी कात तो हम तैयार करे है लेकिन अब होल कर प्रोडक्ट तैयार छे डिमांड छे अब उन को बेटा अगर तय हिसाब तुम भागवत सीख रहा तुम तो बड़ा मुश्किल काम छे। हमूल इतना दिन पढ़ा हल्यान हमूल आज तक एक कात ना कर रही लेकिन गंगा मैया का अगर कृपा रहोली तो है जल तो सब कुछ है जल। तुम गंगा जी का कथा सुना यू बड़े अद्भुत घटना है मेरे जीवन में। अच्छा गुरुजी को तुम गंगा जी का कथा सुना। अब वो टाइम में नोकिया के एक फोन चल छो रिकॉर्डिंग आप फूल देख रहा हूँ बटन वाला नोकिया वाला हो में रिकॉर्डिंग और वीडियो दियो हो चीन पहले तो नोकिया जब शुरू में मोबाइल आई नोकिया के फोन सब हुए जाते चल छी। हाँ वो लगे हमूल नहीं ना ली सेकंड हैंड कही थे खरीद छे। अच्छा। ते हमर हरिद्वार में सप्तरिश कब्बे आफू जलाते गीता कुटीर आश्रम छे। गीता कुटीर आश्रमक पच्छा जंगल छे तो वी जंगल में बैठ बेर प्रैक्टिस कर छी मील कथा। अच्छा। अभी मैं रिकॉर्डिंग लगा दी हूँ और एक लोक कथा के बोलूँ और ढंग श्रोता बनाया उन मील 1.5 साल तक वहाँ कथा कर छी। सन 2012 बैठे लिवेर 13 लगभग सन 2012-13 की बात होगी। अब वो बात रिकॉर्डिंग मोबाइल में करबेर घर सुननी भी होगी कि गलत ना बोली ना कबीर। हमारे एक मित्र छन जीवन जोशी जी उन्होंने सुना मैं मिल को यार मैं कत करनू रिकॉर्डिंग सुन जरा उनको त्वेल कहाँ कर छी कब तैयारी कर छी यू क्या पतना छू कि भाई तैयारी यू करन न कबीर भागवत है कला कि मैं गुप्त रखूँ अगर इन्हों बतून तीन फिर पढ़ना ध्यान संगवाल तो बोल को यार कत्ते तू बड़ी करने तो श्लोक ले याद छन मैल का थड़ बहुत श्लोक याद छन। और वी टाइम में पारासर गुरुजी डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर गुरुजी का अनुसरण हम लोग कर चा उन्होंने कैसेट मिल छी रिकॉर्डिंग मिल छी फोन में तो उन्हों का खूब सुन चा। अच्छा। वो बात अब कथा को करो हम थे गंगा जी का सुनाते जीवन ज्वेश जू जिन हमारे मित्र छे उन्होंने पिताजी गरुड़ में गौशाला छी वी टाइम में। अच्छा। अब उन्होंने एक व्यास जरूरत छी और एक गौ कथा करूँ छी। अच्छा। एक श्रीमद भागवत गोपाल मणि जी उन्होंने गौ कथा रखी उन्होंने 13 दिन यज्ञ रखियो तो वे में एक फ्री व्यास चान भाई फ्री व्यास तैयार बैठ रहे जी। अब हम चानो की भाई हम क्या मिलो मंच तो जीवन जिन हमारे मित्र छन उन्होंने अपन पिताजी थे बात कर छी तो उन्होंने को यार पहली बार कथा करना कैसे उनको अरे वो भजन गावेर लगे भीड़ के इकट्ठी कर दे तुम मेरे विश्वास करो उके बुलावा उके बुला कर ले लो तो सब है पहल के था मैं गरुड़ में कर छी। अच्छा। बागेश्वर में 2014 में 2014 या 15 इससे
मैं पूरी तरीकल ध्यान तो नहन। और वी में गोपाल मणझील गौ कथा करची। अच्छा। तो वहाँ जब कथा करची हमारे सब संग वाल मित्र संगीत वाल छे उन्होंने को यार कथा बड़ी करने है। हाँ। अब थोड़ा आत्मबल बढ़ गया कि थोड़ा भाई भरोसा है कि मैं कर सकूं। वो बात फिर सन 2015 में हाँ। मैं अपन गो भिंगराड़ में कथा करची। अच्छा। तो वहाँ थोड़ा विरोधाभास मतलब हो कैले इस टाइप पे चला दे कि भाई सु कहीं सस्ता बैठे पैंस ला रो तब करना तब हमारे करना। पहाड़ में यो बड़ हाँ, दिक्कत छे ने यो बहुत दिक्कत छे। हाँ। कला की कोई अगर अग्घा चिड़ भाव बहुत हो छे। चिड़ भाव बहुत बहुत छे। छे। उइले नेंतिनाग जो छे उन्नति ना है पानी। यो ने कि यक नानतिन हमारे बीचो जयबेर तू मेहनत कर बेर वापस है बेर कात करना उल को तू मेहनत करी ना यो नहीं सोचन। हाँ। कले करदा होनी और हाँ। काबटी पैस ले रहा होनी और मतलब नेगेटिव ज्यादा और सोचनी तुम सच्ची बताऊं वी टाइम में स्थिति एस की मैल 5-5 हजार 2-2 हजार कैबेर प्रोग्रामों बैठे 1-1.5 लाख रुपया पूते इकट्ठी कर रखी। अच्छा। और जब कथा तैयारी रामलीला मंच भिंगराड़ में एक रामलीला मंच है बहुत बड़ी रामलीला हुई वहाँ। तो वहाँ मैं बात कर छी तो कैल भी टाइम में सहयोग अब विश्वास लेना भाई लोगों के परिचय ले हमारे तक ना भाई तो उन्होंने शुरू में वो मंच वगैरह वगैरह साहब हम 4 लोग और एक हमारे भाईजी हरिद्वारा में रूच छे शंकर सुमन जी उन्होंने बहुत सहयोग कर छे वी कथा में बैनर छपून पोस्टर चिपकून और खुदे ब्यास से खुदे प्रचार ले करनी है में। तो अब जजमान बात है कि भाई जजमान को बन लो हमूल बहुत लोगों थे कहो कि जजमान बनला कोई तैयार ना भाई कल की सब भीतर यू भाव छे यार यू पैंस कमून है ना रो यू कहीं सस्ता बैठे पैंस ला रो हमू की मिल लो। और वास्तव में स्थिति ये छे कि हमूल अपनी जन हमूल भी टाइम में सुना कनफूल बना रखे तो इजल हमारे को कि अगर पैसा कमी होल तो इन्होंने बेच दिए। तो वो कथा कर तो जब व्यासपीठ में हमूल बेदी बनाया छीन तो सब लोग और फिर सब कमेटी वाला ज्ञान श्री कृष्णानंद भट्ट जी भी टाइम में कमेटी अध्यक्ष। हाँ तो उन्होंने फिर अपन हमर जो अपन कमर में राख से पूरी सेवा उन्होंने कर से फिर सब लोग जुड़ गया लेकिन जजमान बनने को तैयार ना भाई तो ईजा बाजू के मिल जजमान बना देवी में। और रिकॉर्डिंग कर छी भी मैं हमूल कैसेट डबिंग हमारे गणेश मिश्रा जी छे ऑपरेटर 2-3 दिन तो भीड़ ना भय लेकिन जब हमूल व्यासपीठ में बैठ बेर को कि भाई हमूल कहते 1 रुपया ना ले रहा है अपन मेहनत कर बेर 1-1 रुपया के बेर जोड़ बेर हम ये कथा करने और ये गुरु जी का आज्ञा है कि भाई जब लगे तो के समय मिल लो अपन पैतृक भूमि में कथा एक जरूर कर रहे वील वाणी में सरसता हूँ अपन इष्ट देवता के कात सुना बेर अपन पितृ अपन पूर्वजों के कात सुना बेर। तो 3 दिन बैठे इतनी भीड़ है कि पूरा ग्राउंड भरी गए रामलीला ग्राउंड और मेरे भी में 1 रुपया लेना लग गयो। गंगा मैया कृपा। हाँ गंगा मैया कृपा सब लोग और सहयोग कोई चीनी बोरी दी जन्ना और कोई साग को वो टिप्पर होने कोई दूध लीजे छी। हाँ। कोई आल दीजे छी। हाँ। कोई टमाटर दीजे छी सब लागरो ने सब फिर तो कोई दूध दिन कोई अपन तरफ बैठे सब्जी जिन बेचने वालों उन्होंने एक अपन टिप्पर है पूर्वा खाल कर गो सब्जी बहुत बड़ी कथा रहे। और रिकॉर्डिंग फिर कैसेट है गए तो यहाँ हरिद्वार में हमूल स्वामी जी का सुना है। अच्छा। स्वामी जी सुन छे उन्होंने कहा प्रकाश से अच्छा उन्होंने कहा स्वामी जी वही छे। अच्छा वो क्या बोला यार तो मैं वहाँ गहूँ स्वामी जी थे स्वामी जी को भाई कथा बहुत बड़ी करने है अब तो ये यहाँ ले करन छे तेर परीक्षा छे यहाँ सब महामंडलेश्वर लोग आल और सब बोग बीच में तो करन छे मैल को गुरुजी कर लियो उनको वी टाइम में 2 टाइम कथा हूँ चीन रत्ते लगे आश्रमा में और सांझ वक्त ले आज तो 3 घंटे एक के टाइम हो वी टाइम 2 टाइम में 3 घंटे रत्ते 3 घंटे सांझ वक्त मिल को गुरुजी कर लियो संगीत वाल सब बात कर बेर आश्रम में कथा है गए और वो बाद महाराज जी के फिर बड़ा स्नेह लह गए उन्होंने सब जाग पंजाब में दिल्ली में संत समाज में यही छी महाराज जी तू अकेले में करके गंगा मैं के सुना कनी वाल यही छी महाराज। स्वामी श्री सुरेश मुनि जी स्वतः मुनि आश्रम परम अध्यक्ष वहाँ मैं रह हुआ उनका आश्रम कई आश्रमों में रहा हम विद्यार्थी जीवन में तो सब पहली जे आश्रम में रहूँ मैं स्वतः मुनि आश्रम में। अच्छा हाँ हमारे कई मित्र लोग ले हम संग वहाँ तो फिर यात्रा यू चलते रहे
और ए बारी जब मैं बाराही मंदिर में कात करने छूँ अच्छा तो वहाँ हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी आ रोज कथा में, तो उन पहाड़ में बोलना आज हाँ और मथे लगा के ज्ञान कान में तुम पहाड़ी में करने कर का था। अच्छा उनुल को है हाँ भगत सिंह कोश्यारी जी। हाँ और एक हमारे नरेंद्र लडवाल जी छन, हाँ, चंपावतक छन मैं जानू भली हाँ, उन लगे अपन बोली अपन भाषा अपन पहाड़ तरफ उन बड़ लगाव छे, तो उनुल्ले में थे को शास्त्री जी तुम पहाड़ में कर पहाड़ में का था। तो कला की जिन बुजुर्ग लोग छन उन लोगों की समझ में ज्यादा हाल भागवत हिंदी में जिन क्लिष्ट शब्द होनान उन कई लोगों को समझ में ना उन, तो तुम पहाड़ में उके सरल कर बेर उके करो। तो फिर ये फैल चंपावत में भेज नागनाथ मंदिर में काथ देव भीमताल में काची भीमेश्वर विवाद चंपावत में। अच्छा भीमताल में भीमेश्वर में लेकर रखे हाँ हो अच्छा तो मेरे घर भीमताले छे ने। अच्छा बहुत बड़े हाँ भीमेश्वर में कर शिकात शिव महापुराण कर हाँ। तो विवाद नागनाथ मंदिर में मेल कमेटी वाला थे को उनको गुरुजी अरे जैसे तुम्हार मन करना तुम मुझसे सुना। और कमेटी में ले वहाँ बहुत बड़े लोग छन नागनाथ मंदिर में, उन लोग लगे बड़ धर्मा प्रति कमल राय जी छन प्रसिद्ध व्यापारी छन चंपावतक, और हमारे बिक्की चौधरी जी छन, कुलदीप जी छन, कुलदीप वर्मा जी। तो इन सब लोगों को शंकर नाथ रावल जी इन लोगों को गुरुजी पहाड़ी में करो ये बार और बहुत बड़े रहो। पहली चिंता है रेज कि भाई 10-15 साल बैठे अभ्यास हिंदी में करना छे एकदम पहाड़ में कैसे करने, लेकिन भगवान के इस कृपा है, माँ सरस्वती के इस कृपा है, गुरुजनों को और आपको सब लोगों की स्नेह बहुत आनंद आ हम के लगे बहुत आनंद आ लोगों के लिए बड़ प्रेम मिलना। तो आपू जो पहली कात करछी में के सुना आपू? श्रीमद् भागवत। अच्छा श्रीमद् भागवत हाँ सब है पहली कथा जो करछी में श्रीमद् भागवत। अच्छा आपू शिव पुराण ले करछा, श्रीमद् भागवत ले करछा, हाँ, देवी भागवत ले करछा और राम कथा ले करछा। हाँ। तो खूब पढ़ रखा है मतलब आपू। बस अब कल मेल देख रखा ना, जो राम कथा करनी वो राम कथा ही करनी, जो कृष्ण कथा करनी वो कृष्ण कथा ही करनी, जो देवी भागवत करनी वो देवी भागवत करनी, जो शिव महापुराण करनी वो शिव महापुराण करनी। यो सब भगवत कृपा छे कि हमारे जीवन उस्यात के नहाना है, हम जीरो छापू के शून्य मानना, पर विद्वान जनक और संत जनक संग कर बेर थोड़ा उन्हों का अंश हमों में आ रहा तो भलो तुम चकाचौथ देख बेर दिल्ली नहीं गछा अटैची और सेंट देख बेर। हाँ वो भगवान है बहुत ठुल कृपा। और विदेशक जो तैयारी करने छू मैं संगीत सिखबेर की विदेश जो मॉरिशस आदि, वो भगवान है बड़ी कृपा रहे कि जो आज यहाँ अभी मैंने देखा है कि आप हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश यहाँ सब जाते हैं आप। हाँ सब जगह कथा वाचन के लिए गए हैं और बड़ा स्नेह लोगों का मिलता है बाहर भी, तो यहाँ से भी हमको सीखने की ज़रूरत है। पंजाब में हम जाते हैं, वहाँ के जितने भी भगत लोग आते हैं वो पंजाबी में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, वो तुस्सी मुस्सी करते हैं पंजाबी में। गुजरात में जाते हैं वो गुजराती में करते हैं, बिहार में जाओ बिहारी में, यूपी में जाओ अवधी में। लेकिन हमारे इधर पहाड़ में थोड़ी सी समस्या है, अगर वो शहर की तरफ आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमको तो पहाड़ी नहीं आती। ये कोई इसमें ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मातृभूमि से प्रेम होना, एक तो अपनी माँ से हमको प्रेम होता है जिसने हमको पैदा किया, दूसरी जो जन्मभूमि जहाँ हम पैदा हुए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये होना जरूरी है अपनी भाषा से, अपनी मातृभूमि से। और मत आपू के लगे देख छो कि जाग पहाड़ों में जावेर और वहाँ प्रतिभा के आपू उठोना काम करना है, यू विचार सबों के अंदर ना हो, ये व्यक्तित्व सबका होता ही नहीं है। फिर बगे लागो ने मेरे कंट्रीब्यूशन क्यों हल अपन लीजिए तो सबे करनी, लेकिन मैल अपन उत्तराखंड लीजिए के करा जेल मके यहाँ तक पहुँचा कभी बहुत यू ही मेरे लगे विचार छे। और श्रीमद् भागवत जो लगे हम उठे चढ़ावा ऊँच चढ़ावा के हम ना रखना उठे उठे हम संस्था बना रहे सन 2016 बैठे। अच्छा जो चढ़ावा आपको आता है वो आप अपने पास नहीं रखते? नहीं क्या करते हैं उसका हम पहले तो एक मंडली बनाई थी हमने, भागवत भक्त मंडली। अच्छा। तो उसमें उसको देते थे और जो
पहाड़ में गरीब कन्याएं हैं हमारी, या किसी को पढ़ाई में परेशानी है, उसको दे देते, क्योंकि हमने वो जीवन जिया है गरीबी वाला और वो परेशानियां देखी हैं। तो आज भगवान की अगर कृपा है तो हम सोचते हैं कि क्या पता हमारे जैसे और भी कोई भाई हों और भी कोई ऐसी बहनें हों जिनको आवश्यकता हो, तो वो उसमें काम आता है। अब हमने एक संस्था बनाई है, देवांचल सेवा संस्थान करके। अच्छा। उसमें सब अलग अलग जगह से लोग जुड़े हैं, अब उसको उसमें डाल देते हैं। फिर जहाँ भी सब संस्था के लोग, उसमें परिवार का हमने कोई नहीं जोड़ रखा है, क्योंकि परिवार का आदमी जोड़ने का मतलब ये गजर बजर है जेने। हाँ, फिर यू होल अगर हमार शरीर क्षणिक छे कह कोले, शरीर छूट गए तो भी पैसा थे लड़े होल कि भाई सुध हमर छे सो हमर छे, तो वी में सब एथो उथा लोग रख रखी भाई जेल यू लंबी चलो यू व्यवस्था। तो आपको कहानी बड़ी दिलचस्प और बहुत आनंद आ, लेकिन भगवाना प्रति विश्वास कतु ठुल चीज देखो। माँ गंगा के अपुन 1-1.5 साल तक जूले ढूंढ के सामने धरबेर जो सुना, लेकिन माँ गंगा वो के ग्रहण करण में लग रही छी, अभू के नहीं पत्त छी, बहुत वो सब रास्ता तैयार करने छी। बहुत आशीर्वाद पितरों और देवी देवताओं और माँ गंगा हमर ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद छे, और हमर ऊपर की वो कैकेले ऊपर छे। अगर जो मेहनत कर छे, हम तो अपन सब नौजवानों थे कोना कि भाई कुछ लोग हम थे उन्होंने गुरुजी कुंडली देख दी, ये कुंडली में हमर काम ना होने, हम तरक्की ना मिलने। कुंडली ठीक छे, वो लगे एक विषय छे, लेकिन वह जरूरी कर्म छे। अगर हम कई तैयारी करने वी में हम पूरा समय दून, तन मन धन यानी तीनों अगर वहाँ समर्पित कर दून, तो भगवान के लगे झुकना पड़ छे। फिर भी थे प्रबल प्रेम को पालन करते, हाँ, प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते। हाँ, अगर दृढ़ विश्वास अपन लक्ष्य में कैको लगे छे, चाहे वो संगीत क्षेत्र छे, चाहे कथावाल क्षेत्र छे, चाहे कोई और सरकार नौकरी की तैयारी करनी, तो वो अपन वी में अगर दृढ़ संकल्पज्ञ छे तो निश्चित रूप वी के तरक्की मिल ली। वी में वी अगर भाग्य में नाले थी तबले वो के मिल जाल, कला कि कर्म भी लेती प्रबल बना है आपने। और हमारे जत्ती भगवान छन, जत्ती पुराण छन, उन्होंने कर्म के प्रधान बना रहा है। श्रीमद् भागवत में कह रहा है कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। और गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भी कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म प्रधान छो कोई लगे छे। अब आदमी दिन भर फोन में लग रहो, अचाल यू बड़ी बीमारी है गए, दिन भर फोन में लग रहो और सीना को उठना कोई टाइम ना थी, तो वील किसी की फिर व्यक्ति चलो एक धना को विकास ना हन। आज आदमी ये होड़ में छे कि भाई हम उधर बहुत धन है गो तो हमार विकास है गो। विकास का मतलब धन ना हन, हमार मानसिक और बौद्धिक विकास होना बहुत जरूरी है। आज जिन नानतिन छन उन्हों एक्टिविटी तुमूल देख रहा होला सियान छना, हम लोग कद खेल कूद कर छे। हाँ, अब बॉल कहाँ हो छी, हम कपड़ा बॉल बने छी, कपड़ा बॉल प्लास्टिक बैट हो छी हमर हैं। हाँ, इस टाइम पे तो भूली जावा। खैर फिर कद दिन भर खेल छिया, कबड्डी और गिल्ली डंडी, और दिन भर मतलब कुछ न कुछ हमार शारीरिक एक्टिविटी रूच छीन। आज नानतेन जो छन फोने में छन, जैक नुकसान जो छे उन्हीं वाले समय में ज्यादा वो, और भी कारण छन माता पिता की करने आना चाल कि भाई सुरुन नौशान तक फोन पकड़ा दी, वो लत हमें लोग लगू नानतना के। तो फोन बहुत बड़ी चीज है, अगर वी में सही दिशा में अगर जो तो बड़ी चीज है, अगर वो के हम दुरुपयोग कर दिया तो वो फिर हमारे निज विकास के रोक दीजिए। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, अफूले तो कई सुनना होनियाल, कोई कथावाचक अफूले पसंदीदा होनियाल, तो अफू का कई सुनचिया? मैं डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी और डॉक्टर राघवाचार्य जी, अच्छा, इन द्वि कथावाचक मेरे बड़ इनों का अनुसरण में कर छूँ और बहुत बड़े लक्ष्य में के शास्त्रों विरुद्ध है इनको ही चर्चा ना करने, और जो विषय है वो विषय में रहबेर बात करना। अचाल ज़्यादातर यू देखी जा कि भाई कई कथावाचक तो ऐस लगे छे कि भाई उन्हों विषय संग के मतलब ना, उन्हों भीड़ जुटून
और कई वीडियो आफूले देखने वाला नाटंकी नाटक वगैरह वगैरह व्यासपीठ में रह, जबकि व्यासपीठ एक बहुत मर्यादित पीठ है। वो में बैठ बेर नाच करनो नाटंकी करनो यू सब शोभा लेना दिन कला की दुई पीठ छन राजगद्दी और व्यास गद्दी। जय में व्यास गद्दी श्रेष्ठ है, राजगद्दी के लिए वहाँ झुकना पड़ छे। तो वो मर्यादा बनून बहुत जरूरी है और वीक थे लोगों को जागृत होने जरूरी चाहिए। जब समाज जागृत होल कि भाई वो वास्तव में भागवत के सुन ले, जब आपू के पत जैसे आपू बोलना है कि भाई गीता का नाम लेना आपू बता दे कि भाई कर्मण्डे वाधिकारस्ते, इससे ही जब लोगों के जानकारी होली तो वो निश्चित रूप सही व्यक्ति का चुनाव कर ले। तो श्रोता जिन हम सुनना जिनों के तो आजकल प्रेमानंद जी महाराज के ने बहुत लोग सुननी अपुल सुन रखा होनी और बहुत तो कस लागो आपू के बहुत बढ़िया बहुत उन्हें वो मुझे लगता है लोगों के जीवन में सही मायने में बदलाव ला रहे हैं। हाँ बहुत परिवर्तन। और मैं गया भी था उनका दर्शन करने के लिए। आपने किए उनके दर्शन? हाँ, वृंदावन में गया था तो मैंने देखा 12 बजे से पूरी 5 किलोमीटर की जो वृंदावन की परिक्रमा है पूरी भर जा रही है। छोटे छोटे बच्चे 2 बजे जगे हुए हैं दर्शन करने के लिए खाली। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। एक तरफ विधर्मी लोग जहाँ हमारे धर्म का ह्रास कर रहे हैं, तो ऐसे महापुरुष जो उस अलग को जगा रहे हैं तो वंदनीय है। वो बहुत राधा रानी की बड़ी कृपा है और निरंतर उनका जप भी करते रहते हैं और लोगों से करवा भी रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप मुझे थोड़ा उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं गुरुजी, क्योंकि पहाड़ से आप आए हैं तो इतु सालों में पहाड़ में क्या बदला, आपको कुछ बदलाव लगा? हाँ, पहले की अपेक्षा तो काफी विकास हुआ है। वाल विकास ने पहली कात में कम मिल छी, अब कात में ज्यादा पैस मिलनी के फिर वाल। हाँ, उले विकास है रो। हाँ, हर देखो संपन्नता पहली काथा कहो चीना फूले देखो ने हमारे पहाड़ों में बहुत कम ज्यादा कैल करा देनी सत्यनारायण कात करा देनी। और यही कारण युद्ध है कि हमारे पहाड़ में लोग सत्संग बैठे विहीन हम लोगों के जीवन रो आपू छो चाहे हम छो जुले पहाड़ के लोग छन आज जो छे बहुत हर मंदिर में हर गुम का थुन्ने। तो यो एक सही संदेश है समाजन कला की भाई जो लगे कथा करना जालू गाल करनो ना सिखा, कोई नस्पत करनो ना सिखा, जिले सिखाल की भाई सही रोके वीर अपन धर्म प्रति संदेश दिल। तो यो बहुत बड़ी बात है और सब लोग संपन्नता और ले जन्यान शिक्षित ले है ज्ञान। आज हमारे पहाड़ में कोई स्नान की जो अशिक्षित है, सब लोग शिक्षा के प्रति ले जागरूकता बहुत है। अपुल ने एक बात करी अन्य यो नशा वाली जो छे येल बड़ चपेट में ले रखा मोल पहाड़ के ने और यक्त शराब पीने वाले लोग छे यक सुखी नशाले हमार जो खासकर हमार नानतीन छे उन्हों को बहुत नुकसान पहुंचाना। बहुत नुकसान है रो महाराज, यो चिंता का विषय है पहाड़ में। कई लोग हमारे जजमान यश छन जिन्हों थे एक नानतीन छन एक दुई उन ड्रग्स आदि है ज्ञान, उन लोग बड़ परेशान छन। हम पिथौरगढ़ में कात करने छे राम कथा रामलीला ग्राउंड में, तो वहाँ हम देख छे कॉलेज पढ़ने वाले लोग बैठू छे एक लोड देखते देखते महाराज वो मल्ली हुई दीवार पकड़ना सोचना नस में तो वह गिर छे वो भी मृत्यु है गया। तो यू नस अब एक रोकथाम करने लगे जो आध्यात्मिकता छे यू बहुत काम हो कि भाई हम उनके घर बैठे शिक्षा दिन ठीक से बड़ी बड़ी स्कूलों में कॉलेजों में दी, लेकिन संस्कार तो घरे बैठे बन ले। हम घर बैठे उनके ये संस्कार दिया कि उन वीवुर जाए नहीं जाए बड़े संतों अपन घर में उन जन रखा और बड़े लोगों संग शिक्षित लोगों संग उन्हों उठनो बैठनो उन्हों मिलाते जुलाते रहा विल थोड़ा परिवर्तन होल। आप मगे कोई नान प्रसंग सुने दिया ने हमारे दर्शाली जी भल कोई ले प्रसंग जो आपू के भल लागो जो हमारे दर, लेकिन जैसे रील फॉर्मेट होनी ना आजकल नान रील बननी उसी के सुने दिया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मनुष्य देह है बड़ कठिन ताल मिल है, बहुत मुश्किल मिल है। 84 लाख योनि में भ्रमण करना बाद एक बार मनुष्य चोला मिल है तो बहुत दुर्लभ है।
और ये में लगे देखो हम अगर आजकल तो 70-80 साल लगभग जीनियान, तो वी में लगे आधी समय हमारे सिन में नहीं जन्नो, आधी हम जागनिया। तो इत बहुत कम समय में हम अपन कल्याण कस्या करा, यू मनुष्य चोला हमू के मिल रहा कि भाई हम भगवत चिंतन करा, आत्मचिंतन करा, आपू के जाना। आत्मचिंतना मतलब है कि हम आपू के पहचाना कि मैं कुछ हूँ, कहाँ बैठे आ रहा हूँ, मरना बाद मिल कहाँ जन छे। यो 4 दिनाक छे ना संसार। अब जैसे हम तुम्हारे यहाँ मुलाकात है, थोड़ी देर बाद हम बिछड़ गया, फिर बाई चांस कब भाई एक दूसरे के याद आ गए तो आ जल न, तो बहुत कम याद पहुँच। इससे यूँ संसार एक दिन बिछड़ जाल, चाहे कोई कथावाचक छे, चाहे कोई कतनो ठुलो अफसर छे, तो सत्य यज्ञ से सबू का जान छे। वो सब राम नाम सत्य तब विथा कुनान ने वी में दुर्लभ की छे कि सब कठिन तो यू मनुष्य जीवन दुर्लभ छे। ए में सब वहल कठिन युद्ध छे कि भारत भूमि में जन्म मिलना बहुत कठिन छे। कुछ है ना, गायंती देवा किल गीत कानी, हाँ, धन्यास्तुते भारत भूमि भारत भूमि स्वर्गाप वर्गा स्पद मार्ग भूते भुवंती पुव पुरुषासुरत्वा। यू भारत भूमि इत कठिन छे, यहाँ जन्म मिलना। अब अमेरिका आदि देशों में मिल जाल तो वहाँ यू सत्संग कथा पूज पाठ विविधता यू मिलो ही ना ने जानवरों जो जीवन। तो वैकुंठ कथा सुधा पगा यहाँ भारत में मिल, वैकुंठ मलयू ना मिलो, और तो बात छोड़ो और दे सकते। तो ये भारत भूमि में हमारे सब ठुल सौभाग्य की भारत भूमि में, और वह ठुल सौभाग्य की उत्तराखंड भूमि में आओ, ये सब है ठुल सौभाग्य छे। तो ए में दुर्लभ की छे कि पहली तो जन्म मिलनो दुर्लभ छे, फिर भगवान के मिलनो, भगवानों को मिलनो यू कठिन छे। तो सब है जो हमर जीवन छे जत्तिले हमर कहूँ छे। आज आधुनिकता में सब लोग संलिप्त छन, तो जत्तिले समय मिल छे अपन संस्कार, अपन संस्कृति और अपन भगवानों प्रति प्रेम, अपन ग्रंथों प्रति प्रेम और संतों प्रति प्रेम यू हर आदमी के हुंचा। तो निश्चित रूप लू एक कलिकाल में नाम संकीर्तन मात्र जीवन का उद्धार है जा। नाम संकीर्तनम यश्य सर्व पाप प्रणाशनम, और एक प्रमाण सब ग्रंथों में मिल तुम के नाम संकीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा रामचरितमानस हैं, श्रीमद् भागवत नाम संकीर्तनम यश्य यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। तो जत्तिले है सक्ष नाम जब हम लोग करते रहो। कलिकाल में ज्यादा अगर ना कर सकना के तो नाम जब तो कोई ऐसा मंत्र है आपकी नज़र में जो हमें जपना चाहिए? सबसे बड़ा मंत्र है राधा नाम। और यदि गुरु से कोई दीक्षित हैं तो अपने गुरु का मंत्र करें। जिनको गायत्री दीक्षा है वो गायत्री जपें, नहीं तो राधा नाम, सब नामों में राम नाम, जिसकी जहाँ श्रद्धा है। अब ये नहीं हम किसी को ये बाध्यता तो कर ही नहीं सकते आप ये जपिए, जिसकी श्रद्धा राम पर है राम जपें, जिसकी शिव पर है शिव नमः शिवाय जपें, और जिनकी श्रद्धा कृष्ण पर हैं वो भगवान कृष्ण का नाम जप करें। तो नाम जप कलयुग में, और नाम जप का प्रभाव आपने देखा है। हाँ, मरा 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 करके राम 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 राम, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो अभी वर्तमान में ही देख लीजिए, सबसे बड़ा प्रेमानंद जी महाराज वो खुद कहते हैं कि भाई मेरे जीवन में नाम जप के अलावा और कुछ नहीं है। और सबसे सरल विधि बताते हैं। सबसे सरल। और युगों में क्या था, समय बहुत था, आयु ज़्यादा थी। कलिकाल में हमारे पास कितना कम समय है ना। अगर 8 घंटे भी हम सोते हैं, 16 घंटे बचे हमारे। हाँ 16 घंटे बचे, तो उसमें भी 16 घंटे में भी हम अपने लिए कितना समय निकाल रहे हैं? बहुत कम निकलता है ना जीव। अब हम दूसरों के लिए ज़्यादा जी रहे हैं, अपने लिए कितना जी रहे हैं? अपने लिए जीने का मतलब कि अपने बारे में, अपने, हम देखते हैं बड़े बड़े बूढ़े 80-80 90-90 साल के बूढ़े हमसे मिलते हैं, वो अपनी चिंता न करके परिवार की ही चिंता में लगे हैं। तो भाई अपनी भी तो चिंता करनी है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। लेकिन अभी क्या है ना, सब कुछ है उसके बाद भी अशांति है। हाँ, तो आचार्य जी शांति और प्रसन्नता कैसे लाए इंसान? शांति और प्रसन्नता के लिए तो न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुख मस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांति जीविनः। दूसरा एक उदाहरण और है, असत आत्मभावात, यानी कि
हमने अपने को असत्य और अनित्य वस्तुओं से जोड़ा है जो सदा अशांति को देती है। और अनित्य और असत्य क्या है? संत तो ये कहते हैं कि ये संसार भी अनित्य है, ये भी जैसा था जैसा है वैसा नहीं रहेगा। पहले जैसा ये देहरादून था वैसा देहरादून हरिद्वार आज नहीं रहा। पहाड़ जैसे पहले थे वो वैसे नहीं रहे। परिवर्तन ही संसार का है। नियम है। हाँ, परिवर्तन। तो इसलिए जो है शांति अगर पानी है तो सत्य से अपना नाता जोड़ लें। और सत्य क्या है? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरः दुखम गमिष्यति। क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का, अब हम भागवत करते हैं तो इसलिए भगवान कृष्ण के चरणों का आप ध्यान करिए, जीवन में परम शांति मिल जाएगी। शांति जिनके पास भी है वो देखो आप, जो संत जो भगवान नाम में रम गए हैं उनके पास शांति है। और जहाँ शांति है संतोषम परमम सुखम। सबसे बड़ा धन तो वही है। इतने बड़े बड़े अरबपति खरबपति महापुरुषों के पास आ रहे हैं किसके लिए? शांति के लिए। धन लोग खर्च कर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे मेडिटेशन करेंगे 7 दिन थोड़ा, क्योंकि कंफ्यूजन है ना। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। हाँ, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष ये दुनिया दुखानी। तो मतलब सब लोग एक दूसरे को सोच रहे कि वो सुखी है, वो यही हमने बताया ना, नचेंद्रस्य सुख। वही मैंने कहा इसको। और हाँ, इंद्र को भी सुख। इंद्र को पूछा भाई तू देवताओं का राजा है, तू तो सुखी होगा? उसने कहा वो सबसे ज्यादा दुखी है। उसने कहा थोड़ा सा अगर कोई यज्ञ जप तप ज्यादा करता है मुझे चिंता हो जाती है। तो नचेंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती। न चक्रवर्ती मतलब राजा। मोदी जी को पूछ लो आप कितना सुखी हुए। प्रधानमंत्री बन के बोले भैया पहले तो थोड़ा बहुत आराम था, अब तो समय ही नहीं मिलता। तो सुखमस्ति विरक्तस्य। सुखी कौन है? बोले जो विरक्त है, जिसकी आसक्ति नहीं है। तो ये बड़ा कठिन मार्ग है। महापुरुष लोग अब भी वो जीवन जी रहे हैं तो उनके जीवन में परम सुख है। और चाहे हम दुनिया की चकाचौंध में कितना ही भाग जाएं, और अंत तो शमशान में ही होना है। वही एकमात्र सत्य है। हाँ, इसीलिए उसको सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, इसलिए उसको शमशान कहा। शान का मतलब जैसे कोई कथावाचक है, कोई जज है, कोई मंत्री है, कोई राजा है, लेकिन शमशान में जब जाते हैं वहाँ कोई कुछ नहीं रहता। वहाँ वही कफन का वस्त्र होगा सबके पास, 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भिखारी हो। तो वो इसलिए उसको सम माने बराबर, शान माने वहाँ जाके सबकी शान बराबर हो जाती है। अच्छा, शमशान का मतलब ये? शमशान का मतलब ये है, सम माने बराबर, शान माने जो हमारा अभी सबको अभिमान है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मरने के बाद कोई कुछ नहीं है, सब वो राख, एक मुट्ठी राख बन जाता है। तो ये परम सत्य है। तो आचार्य जी, अगर आपसे कोई कथा कराना चाहता है तो कैसे संपर्क कर सकता है आपके साथ? संपर्क हमारा नंबर, आजकल तो फोन से ही संपर्क हो सकता है। वो मैं आप अपने स्क्रीन पे हम दिखा देंगे। आप दिखा दीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोग, बाकी तो कराएं, लेकिन उत्तराखंड के लोग आपकी मधुर वाणी से वो जरूर कथा करवाएं, क्योंकि आप यकीनन, मैं दिल से बता रहा हूँ, मैंने जिस दिन से आपको सुना है तो मेरे मन में ये विचार था कि मेरे आपके साथ कुछ सत्संग हो और आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। और मैं कहूँगा ये भी ईश्वर की कृपा है, माँ गंगा की कृपा है। आप स्वयं हमारे पॉडकास्ट पे पधारे, मैं आपका बहुत धन्यवाद करूँगा और आशा करता हूँ हमारी मुलाकात फिर होगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। और हमें बड़ी प्रसन्नता है, आप जो कार्य कर रहे हैं ये भी दैविक कार्य है। ये भी, लेकिन मैं सच बताऊँ, ये भी ईश्वर की प्रेरणा है। मेरे मन में ये भाव उत्पन्न करने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर। मुझे इस क्षेत्र में ऊर्जा देने वाला कौन है? ईश्वर है। आज मैं दिल्ली भी रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, ये भी ईश्वर की कृपा से ही मुमकिन हो पा रहा है। तो उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं है। कुछ लोगों का हमें अभी फ़ोन भी आया, जब आपने ये अपने उसमें शेयर किया होगा, हाँ। रील, तो बोला रमेश भट्ट जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ। उनने अगर आपकी रील शेयर की है तो आप उनसे मिलना जरूर। तो स्वाभाविक भगवत कृपा ऐसी हुई कि आपका ही फोन आ गया। लेकिन ये मेरे लिए मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपसे मिला हूँ और मुझे बहुत आनंद आया। और सबसे आनंद ये आया कि मैं हमेशा एक बात की चिंता करता हूँ, जो आपने कहा, हम गुजरात में जाते हैं, गुजराती में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, कोई कन्नड़ में बोलता है, वो अपनी बोली के प्रति
वो बहुत दीवाने रहते हैं। दीवाने। लेकिन जब हम अपने बात करते हैं, चाहे गढ़वाली हो, जौनसारी हो, वहाँ पर कम से कम मैं, जौनसारी लोग तो आज भी अपने कल्चर को बचा के रखें, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो हमें अपने बच्चों को, हम सबको अपने कल्चर के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। अगर ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी धरोहर है। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। और ये इसमें जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो सब निश्चित ही देवताओं के कृपा पात्र हैं, क्योंकि ये देवभूमि है, इसका अस्तित्व ही अपनी भाषा से बचेगा। और ये अपनी भाषा, जो हमारी भाषा है, एक तो बहुत मीठी है, और ये भाषाएं जो लोक भाषाएं होती हैं ना, ये राष्ट्र के भी बड़े काम की भाषाएं हैं, जो इसीलिए हमारे देश में जो बटालियनें बनी हैं वो इसीलिए बनी हैं कि भाई इंग्लिश तो हर कोई, हर देश के व्यक्ति जानते हैं, हर नागरिक जानता है। अब जब हम पहाड़ में बोलने, दुश्मन को यार इन भूलने की रियान, हमारी कुमाऊं रेजिमेंट जब बोलेगी आपस में तो वो चाइना वालों के समझ में नहीं आएगा। आपने सही कहा, वो पाकिस्तान वालों बड़ा के समझ में स्ट्रैटेजिक महत्व समझा दिया आपने बोली का। हाँ, तो बोली का बड़ा महत्व है। इसीलिए ये भारतवर्ष, भारत भूमि की यही विशेषता है कि यहाँ विविध बोलियाँ हैं, नए नए जो है यहाँ पे देवी देवता, अपने आध्यात्मिक दिनचर्याएं हैं, सबका अलग अलग यहाँ पे रहन सहन है। हम पंजाब, गुजरात, MP जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं सब जगह का बिल्कुल रहन सहन भी अलग होता है। और हमर पहाड़ों का रहन सहन जो छे ये तो बिल्कुल तपस्याओं वाल छे। पहले हम रति ब्याण उड़ जनू इतु काम कर दूं। और एक जो अफूल बात को उसने नशक प्रति वो हमूले बड़ चिंता छे। एक बार मैं कहीं पहाड़ में गूँ, नन्ना नेनतिन बीड़ सिगरेट पिन्यान, और दूसरी चिंता यू कि कुछ लोग यशन कि उन दिन भर दार पिनान, और माता लोग हमारे मेहनत कर छीन पहाड़ में, सब है चिंता। हम बड़ झकझोर दे छू दृश्य, दिन भर वो विचार लेबरी कर छी हमारी माता, और कुछ उन्हों घर वाल जिन उन्हों मारना ले महाराज नस कर पे पिटना ले, जो पैंस कमुने वो पैंस ले, कभी शिकायत नहीं करी, कभी उन्होंने शिकायत नहीं। जो हम वेद पुराणों में पढ़ना कि भाई सती सावित्री छी, अनुसुईया मैया छी, तो उन अगर कहले आज लगे प्रत्यक्ष सतित्व देखन छे तो हमारे पहाड़ों में जीवंत छे। बिल्कुल ठीक कहो आप। और हमारे पहाड़ ले जो बच रहा ने वो हमारे मातृशक्ति के कारण बच रहा, उनर मेहता के कारण बच कर रहा, ये में कोई दो राय नहीं छे। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत भल लगा और इतु आनंद आ में के बताऊं। और मैं चाहूँ कि उत्तराखंड के लोग अगर चाहे बस शिव भागवत कथा कराना चाहते हैं, शिव महापुराण कराना चाहते हैं, देवी भागवत कराना चाहते हैं, गौ कथा कराना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आचार्य प्रकाश कृष्ण शास्त्री जी बहुत शानदार वक्ता हैं और अपनी बोली में तो वो आनंद दे देते हैं। और यही कारण है कि मैं भी जो आकर्षित हुआ उस बोली को देख के, और इतना आनंद आ रहा था उसे सुन के, और मैं अमूमन उसे सुनता हूँ। इसलिए मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा, वो हमारे उत्तराखंड से हैं, संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं, माँ गंगा की साक्षात कृपा है, वो कृपा आप पे भी बरसेगी अगर आप उनके मुखार बिंदु से ये कथा सुनेंगे। और हम ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनकी सारी जानकारी दे रहे हैं ताकि आप उन तक संपर्क साध सके। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।